Where we are going? No. Yes. गाड़ी भी निकल ट्रेन में गाड़ी निकल। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। बेसिकली हम गए थे दिसंबर में टूर पे, तो उस वक्त आपकी बहन ने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी, तो ये थी मेरे पास कुछ मेमोरीज़। तो मैंने सोचा चले आपके साथ भी कुछ मेमोरीज़ शेयर कर लेती हूँ, अपने टूर्स की कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर लेती हूँ। तो एक्चुअली ये जो है ना अनएक्सपेक्टेड प्लान था, और हमारी ट्रेन थी कुछ 4 बजे की, और साढ़े तीन बजे तक हम घर पे ही मौजूद थे। और मेरी बहन मुझे जो है ना स्टेशन पे छोड़ने आई, और वी वर सो इमोशनल, जो है ना बता नहीं सकते। तो मेरे हस्बैंड ने ड्राइवर को बराबर में बिठाया और कहा मैं ड्राइव करूँगा क्योंकि हम बहुत लेट हो रहे हैं, तो जहाज़ मैं उड़ाऊँगा। बेसिकली हमारे घर से कैंट स्टेशन का सफ़र जो था आधे घंटे का था, तो मेरे हस्बैंड ने 10 से 15 मिनट में वो तय कर लिया था। बच्चे सो चुके थे, मैंने कहा चले ठीक है, बच्चों की एक पावर नैप भी हो जाएगी और बच्चे फ्रेश भी हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर आराम से जो है ना नैप ले रहे हैं। बेसिकली ये जो टूर था अनएक्सपेक्टेड था, और मेरे ख्याल से अनएक्सपेक्टेड एंड सडन प्लान्स आर बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ट्रेन पे। एक्चुअली इनका सेकंड टाइम था। एक 9 महीने की बच्ची मेरी जो है ना, मुझे अंदाज़ा नहीं था ये काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट कर लेगी, और मैंने मेहंदी उठाई थी, तो मैंने सोचा बड़े आराम से सफ़र के दौरान, इतना लंबा सफ़र मैं कैसे मतलब बोर हो जाऊँगी। तो फिर मैंने मेहंदी उठा ली थी, मैंने सोचा चलो फिर मैं लगा लूँगी, पर इतने छोटे बच्चे के साथ बहुत मुश्किल था। की बात, इसको कराची से ही फ्लू हो गया था। अच्छा, जब आप छोटे बच्चों के साथ सफ़र कर रहे होगे, मतलब 1 या 2 बच्चे आपके साथ होते हैं और छोटे बच्चे होते हैं, तो जो उनके फेवरेट टॉयज़ होते हैं ना, वो अपने साथ ले लो, और कुछ स्नैक्स लो, ज़्यादा नहीं, कुछ स्नैक्स ले लो। तो मैंने भी यही किया, कुछ इनके फेवरेट टॉयज़ थे वो मैंने उठा लिए थे। और इसने रात में थोड़ा सा तंग किया मुझे कि इसको फ्लू हो गया था आई गेस, या तो ट्रेन में ये फ़र्स्ट टाइम ट्रेवल कर रही थी इस वजह। और रोड़ी में हम लोग पहुँचे थे तकरीबन रात को 3 बजे, और मुझे शदीद किस्म की भूख लग रही थी, और मुझे चाय की इस कदर तलब हो रही थी। चाय और पराठा रोल लिया, इतनी देर में बच्चे सो रहे थे और सिर्फ अलाया जाग रही थी। तो मैंने कहा चलें जी नाश्ता कुछ कर लेते हैं, सुबह शायद आँख ना खुले। तो यहाँ पर लोग जो है ना अपने फ़ोन लेके खड़े हुए थे चार्जिंग पे करवाने के लिए। आधे घंटे के लिए यहाँ पर शायद स्टॉप होता है ट्रेन का। तो ये सुबह हो चुकी है लाहौर। ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट थी, फॉग बहुत ज़्यादा था। ये रो रही थी क्योंकि मैं बाहर आ गई थी, तो इसको लगा जो है ना हमने अलाया को ट्रेन में ही छोड़ दिया था, और यहाँ बच्चों को ठंड भी लग रही थी। तो हम वहाँ से हम लोगों ने नियरेस्ट जो हमें होटल पड़ा, क्योंकि हमारा यहाँ पर सिर्फ 1 नाइट स्टे था लाहौर में, हमें इससे आगे जाना था। तो रेस्ट करने के लिए हमने लाहौर में एक नियरेस्ट होटल कर लिया था। यहाँ इसको बहुत ज़्यादा ठंड लगी हुई थी, और ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी, और थोड़ी सी मुझे मुश्किल हुई, मुझे थोड़ी सी परेशानी भी हुई कि इतनी, एक तो दिसंबर, ऊपर से लाहौर में इतनी ठंड। हम कराची वाले, हमें कहाँ इतनी ठंड बर्दाश्त होती है। थैंक गॉड बच्चों ने काफ़ी कोऑपरेट किया और तंग भी किया, बट इट्स इम्पॉसिबल जब आपके पास माशाल्लाह से 3 बच्चे हों और आप अकेले हैंडल करने वाले हो, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये सुबह उठ गए थे जल्दी से, तो मैंने कहा फटाफट इन तीनों को तैयार करना है, उसके बाद मुझे ख़ुद तैयार होना है, और हमें फिर नाश्ते के लिए निकलना था। एंड लाहौर का जो नाश्ता इज़ बेस्ट, मतलब मैं इतनी फ़ैन हूँ लाहौर के नाश्ते की, मैं बता नहीं सकती। तो हमें यहाँ से नाश्ता करके सुबह निकलना था अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। और यहाँ पर हम अपनी वैन का इंतज़ार कर रहे थे कि वैन आ जाए, और वैन हमारी आ चुकी थी। और मैंने फ्रंट सीट ली थी क्योंकि मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे थे, तो मैंने सोचा भाई मुझे पीछे की सीट ना दो, क्योंकि हम फैमिली के साथ आए हुए थे। तो मैंने कहा मुझे फ्रंट की सीट्स दे दो ताकि मैं अपने तीनों बच्चों के साथ आराम से मतलब इजी रह सकूं। और जैसे ही सुबह हम लोग निकले तो रास्ते में बहुत ज़्यादा फॉग था, और यहाँ भी हम लेट थे, मतलब हमें जो जहाँ पहुँचना था लाहौर से, जो हमारा डेस्टिनेशन था, वो वैसे ही 8 घंटे का सफ़र था, और हमने 12 घंटे में तय किया। सफ़र में वैसे ही इतनी ख़ास नींद नहीं आती, बच्चे थक चुके थे बैठ के, तो मैंने इनको फ़ोन पकड़ा दिया था, बच्चे आप पकड़ लो ताकि बच्चों की बोरियत भी ख़त्म हो जाए। और ये मेरी लाडो सो रही थी नींद में। अच्छा, जब आप इतने छोटे बच्चे ले जाते हैं तो कुछ बच्चों को ट्रैवल सिकनेस होती है, मींस किसी को वोमिटिंग हो जाती है, तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि जब आप सुबह उठ के
क्योंकि हमें भी इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं। सुबह निकले अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए तो सुबह हैवी नाश्ता मत किया करें, उससे ये होता है कि आपको वोमिटिंग नहीं होगी और थोड़ी थोड़ी सी मंचिंग कर लिया करें। रूल फॉलो किया कि सुबह जैसे हम लोग निकलते थे तो हम लोग जो है ना हैवी ब्रेकफास्ट नहीं लेते थे। खैर ये तो हमने ले लिया था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा भूखे थे और हमें लाहौर टू सवात जाना था, तो बहुत लंबा सफ़र था। फाइनली हम लोग अपने होटल में पहुंच चुके हैं और बहुत बजट फ्रेंडली हमें ये होटल मिला। इतना ज़बरदस्त हमें ये होटल मिला। इवन यहाँ पर जो है ना मूवीज़ भी आ रही थी, पानी भी ठंडा था और हमारा यहाँ पर 2 रात का स्टे था, तो मुझे बहुत हसीन लगा। मैंने सबसे पहले आते साथ ही बच्चों को यहाँ डाल दिया बिस्तर में कि भाई आप लोग रिलैक्स हो जाओ, कार्टून वार्टून को लगा के दे दिया। और हमें बहुत भूख लग रही थी, चेंज वेंज करके हम लोग नियरेस्ट ही रेस्टोरेंट पे आ गए थे खाना खाने के लिए। अच्छा, मैं अलाया के खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड थी क्योंकि 9 महीने का बच्चा कुछ खा नहीं सकता सॉलिड, तो ये लिक्विड पर ही थी। तो मैं काफ़ी टेंस थी कि मैं अब क्या करूँ, इसका मतलब दूध कैसे लूँ, क्योंकि अमूमन आप और दूध अवेलेबल भी नहीं होता है। आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।